आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। जानिए क्या महिलाएं भी बन सकती हैं नागा साधु। कैसे बनती है महिला नागा साधु, किन किन नियमों का करना होता है उन्हें पालन। आप देख, सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। नागा साधुओं का नाम आते हैं, सभी के मन में कौतूहल जागना स्वाभाविक ही है। और अगर बात महिला साधुओं की हो तो ये जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। वर्तमान में कई अखाड़ों में महिलाओं को भी नागा साधु की दीक्षा दी जाती है। इनमें विदेशी महिलाओं की संख्या भी काफी है। वैसे तो महिला नागा साधु और पुरुष नाग साधु के नियम कायदे समान ही है। फर्क केवल इतना ही है कि महिला नागा साधु को एक पीला वस्त्र लपेट के रखना पड़ता है और यही वस्त्र पहनकर स्नान करना पड़ता है। नग्न स्नान की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि कुंभ मेले में भी नहीं। प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ के मेले का आयोजन होने जा रहा है। ऐसे आयोजनों में अक्सर आपने नागा साधु अवश्य ही देखे होंगे। आप लोगों ने नागा साधुओं के बारे में अवश्य ही सुना और पता भी होगा, लेकिन शायद कुछ लोग ही महिला नागा साधुओं के बारे में जानते हैं। दरअसल जिस तरह पुरुष नागा साधु होते हैं, उसी तरह महिला नागा साधु भी होती है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी नागा साधु बनती है। महाकुंभ को लेकर तरह तरह की बातें आपने सुन ली होंगी। महाकुंभ की बात हो और नागा साधु की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि महिला नागा साधु भी होती हैं? महाकुंभ का समय है और अब इससे जुड़ी कई बातें आपको गाहे पता चलती होंगी। महाकुंभ एक ऐसा जमघट है जो धर्म से जुड़ा है और लोगों की आस्था का प्रतीक भी है। महाकुंभ में नागा साधुओं का स्नान सबसे ज्यादा चर्चित होता है। नागा साधु जो सैन्य विद्याओं में महारत हासिल कर लेते हैं। नागा साधु जिनके जीवन और उनकी तपस्या के बारे में लोग बार बार जानने की कोशिश करते हैं। नागा साधु हमेशा ही लोगों की चर्चा का विषय रहते हैं। क्या आपको पता है कि महिला नागा साधु भी होती हैं? इनकी तपस्या और इनसे जुड़े नियम अलग होते हैं। इन्हें साधु बनने के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। महिला नागा साधु भी अपनी पूरी जिंदगी भगवान को अर्पित कर देती है। वो भी सारी जिंदगी भगवान की भक्ति में लीन रहती है। पुरुष नागा साधु की तरह ही महिला नागा साधुओं के जीवन से भी रहस्य का पर्दा आज तक नहीं उठ पाया है। आखिर महिला कैसे नागा साधु बन जाती है? महिला नागा साधुओं का दैनिक जीवन कैसा होता है? उनकी दिनचर्या क्या होती है? आज हम आपको महिला नागा साधुओं से जुड़े ऐसे ही सवालों का जवाब देंगे। महिला नागा साधु बनना आसान क्यों नहीं होता है, ये जानिए। कहा जाता है कि महिला नागा साधु बनना आसान नहीं होता। महिलाओं के नागा साधु बनने की प्रक्रिया सरल नहीं होती, ये बेहद कठिन और मुश्किल होती है। महिला नागा साधु बेहद मुश्किल तब करती है। महिला नागा साधु का सारा जीवन भगवान के लिए होता है। महिला नागा साधु बाहरी दुनिया में बहुत ही कम दिखाई देती है। महिला नागा साधु जंगलों और अखाड़ों में रहती है। ये कई सालों तक कठिन तप करती है। क्या महिला नागा साधुओं को भी रहना होता है निर्वस्त्र? जानकारों का कहना है कि महिला नागा साधु अगर चाहें तो निर्वस्त्र रह सकती है, लेकिन अगर उन्हें वस्त्र धारण करना है तो वो पीले रंग का कोई कपड़ा होगा। उन्हें एक ही कपड़ा पहनना होता है जो सिला हुआ ना हो। एक ही पीले रंग का कपड़ा हर मौसम के लिए होता है। भले ही सर्दी कड़ाके की पड़ रही हो, फिर भी महिला नागा साधु इससे ज्यादा और कुछ नहीं पहन सकती है। महाकुंभ में शाही स्नान को लेकर महिला साधुओं के लिए है नियम, जानिए। महाकुंभ समिति के नियमों के अनुसार
महिला नागा साधु बिना कपड़ों के स्नान नहीं कर सकती है। उन्हें एक कपड़ा पहनना जरूरी है। किसी भी महिला साधु को निर्वस्त्र स्नान करने की सख्त मनाही है। जानिए किन नियमों का करना होता है पालन। किसी महिला के मन में अगर नागा साधु बनने की इच्छा होती है तो उसके लिए पहले 6 से 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक माना जाता है। जो महिला ऐसा करने में सफलता प्राप्त कर लेती है उसे गुरुओं की ओर से नागा साधु बनने की इजाजत दी जाती है। जो महिला नागा साधु बनती है उसकी पिछले जीवन के बारे में जानकारी ली जाती है। साथ ही जो महिला नागा साधु बनती है उसे अपने गुरुओं को अपनी योग्यता का यकीन दिलाना पड़ता है। महिला नागा साधुओं को रोज करना होता है। कौन से काम करने होते हैं ये जानिए। महिला नागा साधुओं के लिए तपस्या जरूरी है। उन्हें अग्नि के सामने बैठकर हमेशा तपस्या करनी होती है। वो जंगलों में या अखाड़ों में रहती है। महिला नागा साधुओं को सबसे पहले अखाड़ा समिति को अपने जीवन की जानकारी देनी होती है। उसके बाद उन्हें गुरुओं को ढूंढकर अपनी योग्यता के बारे में बताना होता है। महिला नागा साधुओं को भी अपने शरीर में भस्म लगानी होती है। अगर कोई महिला नागा साधु बनती है तो उसे माता कहकर संबोधित किया जाता है। उन्हें माथे पर तिलक लगाया जाता है। दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा महिला नागा साधुओं का गढ़ माना जाता है। इस अखाड़े में सबसे ज्यादा नागा साधु होती है। क्या महिला नागा साधुओं को भी अपना ही पिंडदान होता है करना। इतना ही नहीं, जो भी महिला नागा साधु बनती है उसका पहला सिर मुंडवा दिया जाता है। नागा साधु बनने का सबसे अहम पड़ाव है पिंडदान करना। महिला नागा साधु बनने के लिए जीते जी महिला का पिंडदान करा दिया जाता है। पिंडदान के बाद महिला को उस जीवन से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद महिला नागा साधु ये स्वीकार कर लेती है कि वो अब एक अध्यात्म के सफर पर निकल पड़ती है और अब उसका सारा जीवन ईश्वर को समर्पित होता है। महिला नागा साधु पहनती है गेरुआ वस्त्र। पुरुष नागा साधु तो नग्न रहते हैं, लेकिन महिला नागा साधुओं को गेरुआ वस्त्र धारण करने की इजाजत होती है, लेकिन वो वस्त्र भी कहीं से सिला नहीं होता है। महिला नागा साधुओं के माथे पर तिलक होता है। वो भी अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाती है। नागा साधुओं की तरह ही लेकिन अलग जगह पर शाही स्नान करती है। महिला नागा साधु सादा जीवन जीती है। हरि ओम। अगर आप भगवान विष्णु जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।